तो सूर्य वंश में ही श्री रामचंद्र हुए, दशरथ हुए। दशरथ की 3 पत्नियां थी, तीनों को कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, बहुत भव्य यज्ञ करवाया, जिससे कि खीर निकली। खीर निकली तो अपनी तीनों पत्नियों को प्रसाद के रूप में थोड़ी थोड़ी बांट दी कि तीनों ग्रहण कर लें, क्योंकि तीनों पत्नियों को ही संतान नहीं थी। अब तीनों पत्नियों में से कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर जाकर रख दी कि थोड़ी देर में ग्रहण कर लूंगी। तो सुमित्रा माता ने और कौशल्या माता ने अपनी खीर में से थोड़ी थोड़ी दे दी। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रखी, उसे एक पक्षी आया और अपने साथ उड़ाकर ले गया। अपने साथ उड़ाकर ले गया, और ले जा रहा था पक्षी उड़ाकर। कैसे ले जाएगा? पात्र है, पात्र में से साथ के साथ गिरता भी रहेगा। वहीं नीचे पर्वत पर अंजनी माता बैठकर तपस्या कर रही थी। वहीं बैठकर तपस्या कर रही थी, तो वो खीर पात्र में से गिर रही थी, तो थोड़ी सी वो जाकर अंजनी माता के मुंह में गिर गई। अब देखिए, भगवान चारों का जन्म एक ही साथ हुआ है, सभी आगे पीछे थोड़े ही फर्क में सब जन्मे हैं। अच्छा बताइए, राम और हनुमान जी के जन्म में कितने दिन का अंतर है? नहीं पता? किसी को तो पता होगा। राम लला और हनुमान लला के जन्म में 6 दिन का अंतर है, कि 6 दिन आगे पीछे जन्मे राम लला और हनुमान लला। क्योंकि देखिए, पात्र गिरा, खीर अंजनी माता ने ली, तो थोड़े समय का ही अंतर था। अब बताइए कितने दिन का अंतर है? कब तक याद रखेंगे? कहीं कोई पूछे कि राम और हनुमान के जन्म में कितने दिन का अंतर है, तो कि 6 दिन आगे पीछे जन्मे राम लला और हनुमान लला। बड़ा ही सुंदर भजन भी आता है। तो सभी ने खीर ग्रहण की, तो समय बीतता गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां महीना। तो यहाँ श्री रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री रामलला जन्मे। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, हाँ दीप जला के सारे बोलो, दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के जय हो।